नमस्कार, द ओलिगो देखने वालों का स्वागत है। सोमवार 11 मार्च 2024 को केंद्रीय सरकार ने सीएए कानून को पूरे देश में लागू कर दिया है। सीएए कानून देश की संवैधानिकता को बढ़ावा देने वाला है या पूरी तरीके से धार्मिक मुद्दों को खड़ा करने वाला है, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस न्यूज चैनल पर नए आए हैं तो हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप व्यूअर्स ही आम जनता की आवाज हैं, हम बस आपकी आवाज को सरकार तक पहुँचाने का काम करते हैं। इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना न भूलें, जिससे कि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और अगर आप न्यूज चैनल इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.theoligo.com पर विजिट करें। तो चलिए अब न्यूज में आगे बढ़ते हैं। सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून देश भर में लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने सोमवार 11 मार्च 2024 को सूचना जारी कर दी। नए कानून के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने वालों को विशेष दस्तावेज देने होंगे। गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन पर जिला स्तर की कम्युनिटी विचार करेगी। गृह मंत्रालय के अनुसार आवेदन देने पर उसकी प्रवृत्ति अपने आप निर्णय लेगी। जिला स्तरीय कम्युनिटी आवेदन के साथ दिए गए दस्तावेज का प्रशिक्षण भी करेगी। स्तरीय कम्युनिटी का निर्धारित अधिकारी उस पर अपने हस्ताक्षर के साथ उस कम्युनिटी को ऑनलाइन बोर्ड में ही अपने आप प्रस्तावित करेगा। इसके तहत भारत में आगमन पर वीजा और टिकट की प्रतिनिधि जैसे 20 दस्तावेजों में से कोई भी जमा कर सकते हैं। सरकार ने सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू किया है। इसके अंतर्गत 2014 से पहले भारत आए पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान बिना दस्तावेज वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों के लिए तेजी से नागरिकता प्रदान करने के नियमों को अधिसूचित किया गया। इसमें 3 देशों के प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासियों हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी को नागरिकता दी जाएगी। जब से केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने का ऐलान किया है, तब से सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। सीएए के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन अपने मूल देश का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। वहीं इसके अलावा 20 दस्तावेज बताए गए हैं जिनको दिखाना होगा। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सीएए की आलोचना करते हुए यह कहा है कि बीजेपी ने 10 साल के कार्यकाल के बाद ठीक चुनाव से पहले सीएए लागू करने का समय चुना है, जो कि बिल्कुल गलत है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर तंज कसा और आज की समस्याओं को सुलझाने का सुझाव दिया है, न कि सीएए के आधार पर वोट मांगने का। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज बेरोजगारी और भुखमरी देश में बढ़ रही है, लेकिन भाजपा सिर्फ सीएए के आधार पर वोट एकत्रित करने में जुटी हुई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर बीजेपी ने अच्छा काम किया होता तो शायद आज वह सीएए की जगह अपने कामों के बल पर वोट मांग रहे होते। आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या महंगाई और बेरोजगारी की है। लाखों लोग सड़कों पर रोजगार के लिए लोगों को देश छोड़कर जाना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार रोजगार और बेरोजगारी का समाधान ढूंढने की बजाय दूसरे देशों के अल्पसंख्यकों को यहाँ पर बसाने की बात कर रही है, जिनमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक लोग शामिल हैं। अगर बीजेपी अपने देश के नागरिकों को ही रोजगार नहीं दे सकती तो बाहर के अल्पसंख्यकों को क्या रोजगार देगी? इससे तो देश की अर्थव्यवस्था और खराब हो जाएगी। कल भाजपा की केंद्र सरकार ने सीए लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। 10 साल देश पे राज करने के बाद ऐन चुनाव के पहले इन लोगों को सीए की बात करनी पड़ रही है। अगर 10 साल में कुछ अच्छा काम कर लेते तो शायद आज सीए की जगह अपने कामों पे वोट मांग रहे होते। आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या महंगाई और बेरोजगारी की है। किसी को भी घर चलाना मुश्किल हो रहा है, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, कमर तोड़ महंगाई हो रही है। उधर हमारे युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं रोजगार के लिए, उनके ऊपर डंडे लाठियां बरसाई जा रही हैं। ऐसे में सरकार बेरोजगारी और महंगाई का समाधान ढूंढने की बजाय सीए की बात कर रही है, तो ये बड़े दुख की बात है। बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि 3 देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहाँ से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उनको रोज़गार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहाँ बसाया जाएगा। अजीब बात है ना। बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोज़गार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोज़गार देना चाहते हैं। भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं। ये तीनों बहुत गरीब देश हैं। जैसे ही भारत के दरवाजे खुलेंगे इन 3 देशों से भारी भीड़ हमारे भारत में आ जाएगी।
केजरीवाल ने यह भी कहा कि इन देशों में लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक है। यह तीनों बहुत गरीब देश हैं। जैसे ही भारत के दरवाजे खुलेंगे, इन तीनों देशों में से भारी भीड़ हमारे देश में आ जाएगी और इन 2.5-3 करोड़ में से 1.5 करोड़ भी लोग भारत आ गए तो इनको रोजगार कहां से दिया जाएगा? बीजेपी वाले अपने घर में बसाएंगे क्या इन लोगों को? केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी वोट बैंक बनाने की राजनीति कर रही है और कुछ नहीं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिस तरह वह अल्पसंख्यकों को बसाने की बात कर रही है तो इससे सिर्फ बीजेपी के वोट ही बढ़ेंगे, देश का तो विकास नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल ने कहा, जिस तरह हरियाणा के लोग बीजेपी के राज में बाहर इजराइल पर नौकरी करने के लिए मजबूर हैं, अपना घर चलाने के लिए वो युद्ध के देशों में जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा, अपने देश के युवकों को युद्ध में धकेला जा रहा है और पाकिस्तान के लोगों को बुलाकर यहाँ पर सरकार उनको रोजगार देना चाहती है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश अपने देश की बॉर्डर पर बाहर के लोगों को आने न देने के लिए सुरक्षा करती है, तारे लगाती है, लेकिन बीजेपी सरकार उल्टा चल रही है और वह बाहर के लोगों को अपने ही देश में भर्ती कर रही है। पिछले 10 सालों में 11 लाख से ज्यादा भारत के बड़े बड़े अमीर और व्यापारी भारत छोड़कर चले गए। यह लोग भारत में व्यापार किया करते थे, इंडस्ट्री चलाया करते थे, बड़े बड़े व्यापार किया करते थे, लाखों लोगों को नौकरी देते थे और रोजगार देते थे। बिजनेसमैन और बड़े बड़े उद्योगपति बीजेपी की गलत नीतियों के कारण इंडिया छोड़कर चले गए। बीजेपी को तो यह कोशिश करनी चाहिए कि जो देश छोड़कर गए वो भारत में आए, जिसमें देश का विकास हो। उनके पास पैसा है, वह लोग बड़े बड़े फैक्ट्री खोलेंगे, रोजगार देंगे, लोगों को अवसर मिलेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा, सीएए लागू करना भारत के लोगों के साथ ही अन्याय है, भारत के युवकों के साथ अन्याय है। बीजेपी भारत के लोगों को छोड़कर उनके रोजगार का हक बाहर के अल्पसंख्यकों को देने जा रही है। 2014 से पहले आए घुसपैठियों को बीजेपी नागरिकता देने की तैयारी कर रही है, जो कि असंवैधानिक है। अरविंद केजरीवाल के अनुसार अगर एक बार भारत का दरवाजा इन लोगों के लिए खुल गया तो पाकिस्तान और बांग्लादेश से बहुत संख्या में लोग भारत में आने लगेंगे, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। भारतीय संस्कृति खतरे में पड़ चुकी है। बांग्लादेश से इतनी बड़ी संख्या में इलीगल माइग्रेशन हुआ है। अब बीजेपी यह कह रही है कि इलीगल माइग्रेट को हम नागरिकता देंगे, उन्हें बसाएंगे। यह कहाँ का संविधान है जो कि भारत को खतरे में डालने की तैयारी कर रहा है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। द ओलिगो देखने वालों का धन्यवाद। जय हिंद।